नमस्कार। चलिए, आज लेंसकार्ट के ताज़ा तिमाही नतीजों को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। कोई मुश्किल जार्गन नहीं, बस सीधी सादी बात कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो शुरू करें। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले लेंसकार्ट का एक क्विक रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, फिर कमाई और मुनाफे की हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। उसके बाद थोड़ा और गहराई में जाकर देखेंगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और हाँ, कैश की क्या कहानी है। आखिर में बड़ी पिक्चर देखेंगे कि भविष्य के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। तो चलिए, इन सारे फाइनेंशियल नंबर्स को एक स्कूल के रिपोर्ट कार्ड की तरह देखते हैं। पास या फेल पता चल जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल, लेंसकार्ट ने इस तिमाही में आखिर किया कैसा? क्या नंबर्स अच्छे हैं या फिर कुछ ऐसा है जिस पर ध्यान देना जरूरी है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स में सबसे पहले दो ही चीजें देखी जाती हैं, रेवेन्यू यानी टोटल कमाई और प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा। तो सबसे पहले इन्हीं पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कमाई की। इस तिमाही में कंपनी ने कमाए हैं 20,961 मिलियन रुपए, मतलब करीब करीब 2,096 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? इससे पता चलता है कि कंपनी का ऑपरेशन कितना बड़ा हो चुका है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। पिछले साल इसी तिमाही में रेवेन्यू था 17,357 मिलियन और इस साल सीधा 20,961 मिलियन। ये एक जबरदस्त उछाल है। साफ दिख रहा है कि कंपनी का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, कमाई तो हो गई, पर असली चीज तो है मुनाफा। मतलब सारे खर्चे और टैक्स चुकाने के बाद हाथ में क्या बचा। तो इस तिमाही में कंपनी के पास बचे हैं 385 मिलियन रुपए, यानी लगभग 34.5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट। लेकिन यहीं पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। रेवेन्यू तो बढ़ा, जबरदस्त बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट वो पिछले साल के 412 मिलियन से घटकर इस बार 385 मिलियन रह गया। अब सवाल ये उठता है कि भाई, जब बिक्री ज्यादा हुई तो मुनाफा कम कैसे हो गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। मुनाफे में कमी क्यों आई, ये समझने के लिए हमें थोड़ा और अंदर झांकना पड़ेगा। मतलब ये देखना होगा कि कंपनी का पैसा जा कहाँ रहा है। ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। देखिए, कंपनी का आधे से ज्यादा खर्चा, मतलब 51% सीधे सीधे माल बनाने में जा रहा है। उसके बाद 20% कर्मचारियों पर और बाकी दूसरे खर्चों में। मतलब साफ है कि कच्चे माल की कीमत इनके मुनाफे पर सीधा असर डालती है। अब अगर हम देखें कि पैसा कहाँ से आ रहा है, तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। पिछले 6 महीनों में भारत का बिजनेस तो बढ़िया मुनाफे में है, करीब 2,456 मिलियन का प्रॉफिट। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी को 59 मिलियन का छोटा सा घाटा हुआ है। और ये एक बहुत ही क्लासिक ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। मतलब नए बाजारों में घुसने के लिए शुरू में थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। देखिए, प्रॉफिट तो किताबों में होता है, लेकिन कंपनी चलाने के लिए कैश चाहिए, असली पैसा। तो अब देखते हैं कि लेंसकार्ट के पास असल में कैश आ भी रहा है या नहीं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो को ऐसे समझिए जैसे किसी कंपनी की असली सैलरी हो। ये वो कैश है जो वो अपने मेन काम यानी चश्मे बेचकर असल में कमा रही है। इससे पता चलता है कि कंपनी अपने रोज के खर्चे खुद उठा सकती है या नहीं। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। पिछले 6 महीनों में लेंसकार्ट ने अपने मेन बिजनेस से 3,056 मिलियन रुपए का कैश बनाया है। इसका मतलब है कि कंपनी का कोर बिजनेस हेल्दी है और अपने खर्चों के लिए और निवेश के लिए भी कैश जनरेट कर पा रहा है। कैश फ्लो को समझना बहुत आसान है। बस 3 चीजें देखनी हैं। बिजनेस से कितना पैसा आया, निवेश में कितना पैसा लगाया और आखिर में हाथ में कैश कितना बढ़ा या घटा। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, रिपोर्ट के आखिर में दिए गए नोट्स। कभी-कभी असली कहानी यहीं छुपी होती है। इन नोट्स की सबसे खास बात यह है कि कंपनी लगातार दूसरी कंपनियों को खरीद रही है। ये जो अधिग्रहण है, ये कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी का बहुत जरूरी हिस्सा है और इन्हीं की वजह से फाइनेंशियल नंबर्स पर असर पड़ता है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। ये सीधा ऑडिटर की रिपोर्ट से है। वो कहते हैं कि पिछले साल के जो नंबर हम देख रहे हैं ना, मतलब Q2 2024 वाले, वो ऑडिटेड नहीं है। मतलब किसी ने उनकी ठीक से जांच पड़ताल नहीं की है। तो जब हम इस साल के ऑडिटेड नंबर को पिछले साल के अनऑडिटेड नंबर से कंपेयर करते हैं, तो ये थोड़ा सेब और संतरे की तुलना करने जैसा हो जाता है।
ये एक छोटा सा रेड फ्लैग जरूर है जिस पर गौर करना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? अच्छी बातें यानी ग्रीन फ्लैग्स, रेवेन्यू ग्रोथ जबरदस्त है, इंडिया का बिजनेस प्रॉफिट में है और कैश भी आ रहा है। चिंता की बातें यानी रेड फ्लैग्स, ओवरऑल प्रॉफिट गिरा है, इंटरनेशनल बिजनेस घाटे में है और पिछले साल का डेटा जिससे तुलना हो रही है वो अनऑडिटेड है। तो इन सारे पॉइंट्स को जोड़कर देखते हैं कि लेंसकार्ट के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है। देखिए, बड़ी पिक्चर ये है कि लेंसकार्ट अभी फुल ऑन ग्रोथ मोड में है। कंपनी का सारा ध्यान बाजार पर कब्जा करने में है, खासकर इंटरनेशनल मार्केट्स में, और इसके लिए वो छोटे मोटे मुनाफे की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। लेंसकार्ट का विजन तो साफ है, सेल्स भी बढ़ रही हैं, पर क्या ये ग्लोबल एक्सपेंशन आगे चलकर एक सस्टेनेबल यानी लंबे समय तक चलने वाले मुनाफे में बदल पाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। एक जरूरी बात, ये चर्चा सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझा जाए। पैसे से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।